प्रश्न, प्रिज्मिया समाज में प्रशासनिक उप प्रणाली साला मॉडल का विस्तार से वर्णन करें। उत्तर, प्रिज्मिया समाज कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक उप प्रणालियों का वर्णन करता है। रिग्स प्रशासनिक उप प्रणाली को साला मॉडल का नाम देते हैं। विवर्तित इंडस्ट्रिया समाज में इसे ऑफिस या ब्यूरो तथा सम्मिलित एग्रेरिया समाज में इसे चेंबर कहा जाता है। इन तीनों प्रशासनिक संरचनाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। प्रिज्मिया समाज में भाई भतीजावाद या संरक्षण देना या पक्षपात परिवार के संबंधों पर आधारित अथवा रिश्तेदारी पर आधारित होता है। वास्तव में भाई भतीजावाद व पक्षपात किसी भी प्रशासनिक कार्यालय के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी प्रशासनिक व पारंपरिक कानून प्रबल व सार्वभौमिक रूप से कानून के नियमों को अभ्यासों में कमी के चलते इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। साला मॉडल मुख्यतः सामाजिक संरचना को प्राथमिकता प्रदान करता है, साथ ही साथ प्रशासनिक मामलों को भी देखता है। यह आम नागरिकों की राजनीतिक समानता के बजाय परिवारवाद व सामाजिक रूप से पहचान को अधिक प्राथमिकता देता है। यह व्यक्तिगत शक्ति, संपत्ति, समृद्धि को सामाजिक कल्याण के बजाय अधिक बढ़ाता है। साला का व्यवहार व प्रदर्शन समाजीकरण व पारलौकिक चरित्र से अधिक प्रभावित था। परिणामस्वरूप उन्होंने इस कानून को वैश्विक रूप से लागू नहीं किया। वे केवल एक मत की ओर ही सहमत है तथा उनकी कार्यवाही व बातचीत मुखर मूल्यों से अधिक प्रभावित है। केवल कुछ ही व्यक्ति सरकार से लाभ प्राप्त कर पाते हैं और बाकी के बचे हुए लोगों को सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं में नजरअंदाज करती है। विभिन्न सामाजिक समूह एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, विशेषकर आम नागरिकों के बजाय सांप्रदायिक पहचान के रूप में। प्रिज्मिया समाज में ये सांप्रदायिक पहचान और उनके विरोधी विचार सांप्रदायिक के रूप में जाने गए। आपसी हित वाले समूह वैचारिक पहचान के चलते बने और यहाँ लगातार समूहों के मध्य संघर्ष नौकरशाही के समर्थन में चला। ये हित वाले समूह वैचारिक सांप्रदायिक पहचानों पर आधारित है, जिन्हें क्लैट कहा जाता है। रिग्स के प्रिज्मिया समाज के अध्ययन में उन्होंने ध्यान दिया कि पाली कम्युनलिज्म, अधिक संप्रदायवाद और क्लेट की उपस्थिति कुछ प्रशासनिक समस्याओं को जन्म दे रही है। यदि कहा जाए तो सरकारी अधिकारियों द्वारा कानूनों, चुनावों, योजनाओं व कार्यक्रमों को सार्वभौमिक रूप से लागू करते हैं बिना किसी पक्षपात के और बिना किसी भेदभाव के, परंतु साला के अधिकारी अपने समुदाय के सदस्यों के प्रति विश्वास को दर्शाते हैं। इस प्रक्रिया में एक प्रमुख अल्पसंख्यक संप्रदाय सरकारी भर्ती में उच्च अनुपात में प्रतिनिधित्व पाते हैं और पार्लियामेंट और सभा में चयनित होते हैं। सामाजिक सत्ताधारी अल्पसंख्यकों के अधिक प्रतिनिधित्व के चलते कुछ जाति वर्ग में असंतुष्टि का वातावरण पैदा होता है। इस वातावरण को खत्म करने के लिए और जाति वर्ग के हितों की रक्षा हेतु और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कुछ तरीकों में कोटा या आरक्षण प्रणाली को अपनाया गया, ताकि कुछ अनुपात में प्रशासन व सरकारी संस्थानों का प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया जा सके। परिणामस्वरूप इस प्रकार की व्यवस्था सामाजिक सत्ताधारी वर्ग या जाति के भीतर कम संख्या वाली वर्ग या जाति के प्रति जिसे आरक्षण प्राप्त होता है, विरोध उत्पन्न होता है। यह दोनों संप्रदायों के मध्य भय व विरोध का वातावरण उत्पन्न कर देती है। परिवार, संप्रदाय व जाति समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिग्स ऐसे समूहों को क्लैट का नाम देते हैं, जो कि प्रिज्मिया समाज में एक ऐसा विशिष्ट समूह है जो कि आधुनिक मूल्यों का चित्रण तो करता है, परंतु परंपरागत सामाजिक कानूनों व व्यावहारिक मूल्यों को बनाए रखता है। इस प्रकार के समाज का प्रशासनिक ढांचा क्लैट को प्राथमिकता देता है और क्लैट की भांति कार्य करता है और कभी साला या इसकी संस्था प्रमुख क्लैट के साथ नजदीकी संबंध उत्पन्न करती है और स्वयं भी क्लैट जैसा कार्य करना शुरू कर देती है। हालांकि प्रिज्मिया समाज में प्रमुख क्लैट के साथ प्रशासनिक संरचना का गहरा संबंध होता है और यह एक दूसरे की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं व केवल मानकों के सार्वभौमिक व उपलब्धि को दिखावटी सेवा प्रदान करते हैं। प्रिज्मिया समाज में पारंपरिक व्यवहार आधुनिक मानकों के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिस कारण औपचारिक मानकों व अनौपचारिक मानकों की अतिव्यापी हो जाती है। यहाँ पर व्यवहार के मानदंडों पर कोई सहमति नहीं होती है।
साला आधिकारिक तौर पर शायद किसी को भी उच्च शैक्षणिक योग्यता और प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भी नियुक्त कर सकते हैं, परंतु पदोन्नति के लिए वे मुख्य रूप से वैचारिक पहचान पर निर्भर रहते हैं तथा वरिष्ठ अधिकारियों के पक्ष पर भी निर्भर रहते हैं। साला आधिकारिक दावा करते हैं कि कानूनों के अनुप्रयोगों में आधुनिक सार्वभौमिकरण का, लेकिन ये उदासीन और असंगत व्यवहार प्रशासनिक कार्यों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। रिग्स ने पाया कि प्रशासनिक ढांचा विभाजित है द जूर यानी कानूनी शक्ति व द फैक्टो यानी वास्तविकता में, जो कि प्रिज्मीय समाज को नियंत्रित करता है, जहां पर द जूर का प्राधिकार द फैक्टो के अधीन ही नियंत्रित है। साला आधिकारिक का प्राधिकार परंपरागत व्याप्त है जो कि अधिक साम्यवाद क्लैक्ट और पॉलीनार्मेटिव पर आधारित है। विभिन्न सामाजिक संरचनाएं भिन्न तरीकों से कार्य करती है और कभी तो यह प्रशासन के विरुद्ध व्यवहार करती है, जिस कारण से यह उत्पन्न हुई। यहाँ पर सत्ताधारी वर्ग का प्राधिकार व साला आधिकारिक में अतिच्छादन उत्पन्न होता है। रिग्स ने प्रिज्मीय समाज में राजनीति को असंतुलित राजनीति के रूप में चित्रित किया है। प्रशासनिक नौकरशाह निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक नेताओं की संवैधानिक शक्तियों के बावजूद भी इस विकेंद्रीकरण और शक्तियों के केंद्रीकरण के कारण नौकरशाही में नागरिकों की आवश्यकताओं व हितों की प्रतिक्रिया की कमी होती है। रिग्स ने निष्कर्ष निकाला कि प्रिज्मीय समाज में नौकरशाही के ऐसे विकास में राजनीतिक विकास की प्रगति में बाधा आती है। इस प्रकार के कमजोर राजनीतिक विकास में आधुनिक संस्थागत संरचनाएं जैसे विधानसभा, राजनीतिक दल, स्वैच्छिक संगठन तथा नागरिक समाज कम प्रभावशाली होते हैं। इस प्रकार के वातावरण में प्रतिभाशाली साला अधिकारी अधिक समय को उन्नति व विकास में व्यतीत करते हैं और स्वहित के लिए भी सरकार के बाद ज्यादातर कार्य साला अधिकारियों पर निर्भर रहता है। नौकरशाह के व्यवहार व प्रशासनिक कार्यों के मध्य एक अहम कड़ी होती है। सबसे अधिक शक्तिशाली नौकरशाह अक्सर कम प्रभावी प्रशासक होता है। परिणामस्वरूप साला अधिकारी की विशेषता होती है भाई भतीजावाद व पक्षपात, संस्थागत भ्रष्टाचार, प्रशासनिक प्रभाव में अक्षमता। साला आधिकारिक रूप से स्वहित के उद्देश्य व व्यक्तिगत शक्ति व स्वहित की रक्षा के लिए संचालित किया जाता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.